हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाले एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मॉडुलस फंक्शन कि भाई आखिर मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं और उसको हम कैसे ओपन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है, ऐसे लिखा जाता है इसको। मीन्स दो पैरेलल बार जो आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी कि जो दो डंडे से आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बीच में इसकी इनपुट लगा दी गई, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम है बेसिकली, दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक मॉडुलस फंक्शन, दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे मोड के अंदर अगर आप कोई भी इनपुट इंसर्ट करते थे तो आपको आउटपुट कैसी मिलती थी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव मिलती थी। तो वही यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द इनपुट फ्रॉम द ओरिजिन। एज द डिस्टेंस, देखो मैंने क्या कहा अपनी डेफिनेशन के अंदर, एज द डिस्टेंस ऑफ द इनपुट। मैंने किसी इनपुट का नाम नहीं लिया है, ध्यान रखना इस बात को। जो भी इनपुट आपने लगाई है उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगर इसकी रिसर्च हाल फिलहाल में होती और मुझसे पूछा जाता कि भाई इस फंक्शन की डेफिनेशन आप क्या रखने वाले हो, तो मैं इस फंक्शन का नाम रखता बी पॉजिटिव। इसका नाम बी पॉजिटिव क्यों रखता, उसको अभी थोड़ी देर के बाद अपने वीडियो लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन की बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स आपको। डेफिनेशन सेज दैट इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इनपुट फ्रॉम द ओरिजिन। और जैसा कि आप डिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने इसके अंदर जो इनपुट लगाई वो 5 लगाई, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगी, 5 मिलेगी। अगर आपने इसके अंदर -5 इनपुट लगाई तो भी आउटपुट आपको 5 मिल रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों ही केसेज में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, नंबर लाइन, जैसा कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो लेक्चर में कहा था कि भाई नंबर लाइन कमाल की चीज़ होती है, वो हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो उसी का सहारा यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। सपोज करो हमने 5 इनपुट लगाई और डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है किसी भी मॉडुलस फंक्शन की कि इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इनपुट फ्रॉम द ओरिजिन। हमने क्या लगाया, 5 लगाया, तो 5 जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ रहा होगा सपोज। अब उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, यही इसकी आउटपुट होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है, सिंपल सी बात है। और अगर हमने नेगेटिव इनपुट लगाई तो भी दोस्तों डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से इसकी, वो भी तो 5 यूनिट होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस चूंकि कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉजिटिव इनपुट लगाते हो तब भी ये पॉजिटिव आउटपुट देता है, और अगर आपने नेगेटिव इनपुट भी लगाई तब भी इसने पॉजिटिव आउटपुट दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम 0 इनपुट लगाएं तो क्या मिलेगा। अब अपनी डेफिनेशन पे आप वापस आओ कि डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन क्या कहती है आपको। डेफिनेशन तो ये कहती है कि भाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन सेज दैट इट इज द डिस्टेंस
ऑफ द इनपुट, मैं फिर से जीरो का नाम नहीं लिया, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इनपुट फ्रॉम द ओरिजिन। और कितनी इनपुट लगाई आपने? जीरो, और जीरो तो कहीं यहीं बैठी होगी, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? जीरो ही है। तो दैट इज वाई द आउटपुट ऑफ द मॉडुलस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ये बात? चलिए अब देखने वाली बात ये है, यहां तक तो सब ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है, क्योंकि विजिबल है कि भाई आप इनपुट पॉजिटिव लगा रहे हो या नेगेटिव लगा रहे हो, हर हाल में जो एब्सोलूट फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, वो आपको पॉजिटिव आउटपुट देता है। ये बात तो समझ में आती है। और किसी भी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स के द्वारा, किसी भी फंक्शन कोई भी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन है, तो ऐसे डिफाइन होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे आप इनपुट लगाने वाले हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। वो y की वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट विच इज इंसर्टेड। ओके, तो ये बात आप समझते हो। अब यहां पे तो सब कुछ विजिबल है। भाई हमने 5 लगाया, आउटपुट 5 मिली, -5 लगाया, आउटपुट 5 मिली। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसके अंदर कोई वेरिएबल इनपुट लगा दें तब क्या होगा? सपोज हमने क्या किया कि इसके अंदर एक वेरिएबल इनपुट लगाई, जैसे मान लिया हमने x लगा दिया। अब x के बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें एक बात तो क्लियर होगी है, और वो बात ये क्लियर होगी कि जो भी इसकी आउटपुट होगी, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इनपुट फ्रॉम द ओरिजिन। और डिस्टेंस बिकॉज नेवर बी नेगेटिव, दैट्स वाई द आउटपुट ऑफ द मोड एक्स विल बी पॉजिटिव। चलिए देख लेते हैं, तीनों केस कंसीडर करते हैं एक एक करके। इसकी आउटपुट जो भी इनपुट लगाया वही मिलेगी। कब मिलेगी? व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू 0। भाई या तो ये 0 हो जाए, जो भी इनपुट अगर हम सपोज करो 0 लगा देते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, तो आउटपुट क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। और अगर आपने कोई भी पॉजिटिव इनपुट लगाई, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? वही आउटपुट मिलेगी आपको जो इनपुट आपने लगाई। यानी कि पॉजिटिव लगाया तो पॉजिटिव बाहर कर दिया इसने। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आएगी, यहां पे प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर x हमारा बाय द वे नेगेटिव हो जाए, लेकिन यार आउटपुट तो हमें हर हाल में पॉजिटिव मिलेगी, तो आखिर नेगेटिव x यानी कि -x जो हम इनपुट के रूप में इंसर्ट कर चुके एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर, वो पॉजिटिव आखिर बनेगा कैसे? अब इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। सपोज आपको किसी ने -5 दे दिया, ठीक है। अब -5 से आप +5 कैसे प्रोड्यूस करोगे? भाई उसके आगे एक नेगेटिव और लगा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके आगे अगर आपने एक नेगेटिव और लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से जो आउटपुट बाहर आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी। और यहां दूसरा केस हम जो कंसीडर कर रहे हैं, पहले केस के अंदर मैंने दोनों केस क्लब कर दिए, इसलिए मैं दूसरा कह रहा हूं, अदरवाइज तो ये तीसरा है, ठीक है। अगर x हमारा नेगेटिव होगा तो आउटपुट क्या मिलेगी? यहां पे पॉजिटिव मिलेगी। और पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव ऐसे होगा कि ये जो हमारा x था ये तो नेगेटिव था, और उसके आगे एक नेगेटिव और लगा दिया। और ये ऐसा कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। इसको दूसरे रूप में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सपोज हमने इसके अंदर 5 लगाया, तो इसकी आउटपुट हमें क्या मिली? 5 मिली। और हमने इसके अंदर अगर -5 लगाया तो आउटपुट तो दोस्तों इसकी मिलनी ही पॉजिटिव है। तो कैसे मिलेगी? इसके आगे जो भी इनपुट हमने लगाई उसके आगे एक माइनस साइन और लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको फिलहाल मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ, इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाना। अब थोड़ी देर के लिए आप ये कंसीडर करो कि भाई अगर हमारा x 5 होता तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो मैंने राइट डाउन किया, ये किस फॉर्म में नजर आता आपको? क्या ये मैं ऐसा मान सकता हूं कि भाई ऐसा नजर आता इज इक्वल टू x? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपने अगर x नेगेटिव लगाया, ये लगाया, तो -x ऐसा नजर आया, ठीक है। इसका मतलब क्लियर ये बात है
किसी भी एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर, किसी भी मोड फंक्शन के अंदर, शॉर्ट में मोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, किसी भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर जिस साइन के साथ आप इनपुट लगाते हो इसकी आउटपुट उसी साइन के साथ बाहर आती है। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। हमने 5 लगाया, 5 कैसा था? पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव साइन के साथ ही बाहर आया। यहां पे 5 कैसा था? निगेटिव था, तो निगेटिव साइन के साथ ही उसने उस इनपुट को बाहर कर दिया। देखो यहां पे इनपुट को ध्यान से देखो, -5, इसको -5 को देखो, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर जानबूझ के लिखा है, ये क्या है? इनपुट है। कैसी थी? निगेटिव, तो निगेटिव साइन के साथ ही इसने बाहर कर दी। इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक ऐसी मशीन है जिसका काम हर हाल में पॉजिटिव बनाना है अपने अंदर आने वाली सभी क्वांटिटीज को, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई अगर आज की दुनिया में इसकी रिसर्च होती और मेरे से पूछा जाता तो इस फंक्शन का नाम मैं क्या रखता? बी पॉजिटिव, क्योंकि इसका काम है कि कोई भी इनपुट इसके अंदर डाल दो आप, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, इसकी आउटपुट तो हर हाल में पॉजिटिव ही होनी है। और अब आप सोच रहे होगे कि अगर 0 डाल दे तो क्या होगा? यार 0 का तो कोई मजहब ही नहीं होता ना, कोई धर्म ईमान ही नहीं होता, उसको तो आप पॉजिटिव कंसीडर करो चाहे नेगेटिव कंसीडर करो। जब दुनिया वाले ने 0 को बनाया तो उसको धर्म जाति इन सब से ऊपर उठा दिया, ठीक है। उसको कहा कि तुम आज़ाद हो, तुम ऐश करो इस दुनिया में, तुम किसी मजहब के चक्कर में मत पड़ो। बात समझ आ गई होगी आपको। तो 0 का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म ईमान नहीं होता, वो पॉजिटिव में भी कंसीडर की जाती है और नेगेटिव में भी कंसीडर की जाती है। ठीक बात है ना? चलिए, तो अब फिर से समझते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं इसको, कि जो भी इनपुट, यानी जिस साइन के साथ आपने इसको इनपुट लगाई उसी साइन के साथ इसने बाहर कर दिया। मतलब ये एक ऐसी मशीन है कि इसको जो आप खिलाते हो ना, जो इसके मुंह में डाला, जैसा भी डाला, जैसा का मतलब या तो पॉजिटिव डालोगे या नेगेटिव डालोगे। 0 का तो जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है, उसका तो कोई साइन होता ही नहीं है। तो अगर आपने पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव ही वापस कर दिया, नेगेटिव डाला तो नेगेटिव साइन के साथ ही वापस करेगा। ये अपने पास कुछ रखता ही नहीं यार, ठीक है। जो इसके मुंह में डालोगे बस समझ लो कि वैसा ही थूक देगा ये। आपने पॉजिटिव डाला, पॉजिटिव साइन के साथ थूक दिया, नेगेटिव डाला, नेगेटिव साइन के साथ थूक दिया, बात खत्म है। तो अल्टीमेटली आपको आउटपुट कैसी मिलने वाली है? पॉजिटिव मिलने वाली है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी।